इस भजन के द्वारा गुरु भक्तों के लिए और संत महात्माओं के लिए इसके अंदर इतने जो है गहरी गहरी बातें भक्ति भजन की बताई गई है कि हम लोग इसको समझ लें और इसके मुताबिक जो है हम अपना जीवन जिए, गुरु भक्ति करें।
तो और कुछ आडंबर करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं। भजन कह रहा है कि सिर पर राख दिए सोई परम गुरु देव। आदमी अगर सच्चाई से इस बात को समझे तो सबसे ज्यादा जो है भार का रहता है माथे पर, और माथा जो भारी होता है तो क्या होता है, दर्द होता है, और दिमाग जो है काम नहीं करता, आप कुछ सोच नहीं सकते हो। अब जब आप सोच ही नहीं सकते तो करने का तो सवाल ही नहीं। उसका कारण है कि हमने जो है कर्म का कचरा इस माथे में इतना भर लिया कि ये माथा भारी हो गया। अब इस भार को हम लोग उतारना चाहते हैं तो गुरु महाराज के चरणों में जाकर के जो है शीश झुकाना चाहिए। हम आपको सबको जो है गुरु चरणों में जो है शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि वाणी कह रही है कि शीश निमाया ढेर पड़े लग पापों में को। शीश झुकाने से, चरणों में शीश झुकाने से, चरणों में कहाँ जो है हमारा माथा टेकना चाहिए। हमारा माथा गुरु के चरणों में जो है, गुरु के चरणों में जो अंगुष्ठ है, उस अंगूठे के ऊपर जो है हमारा ललाट होना चाहिए। जब कभी भी आपके भाव में आता है, किसी संत के भगत के भाव में आता है कि मुझे तो गुरु के चरणों में माथा टेकना है, भाव में आता नहीं आता माथा टेकने का, तो माथा टेको तो कहाँ टेको। माता को टेकने के लिए जो है अपने ललाट को तिलक करते हो, उसको गुरु महाराज के पैर के दाहिने अंगूठे के ऊपर ठीक से जो है लगना चाहिए, और गुरु राजी हो इस बात में। गुरु आपके भाव को समझते हो और आप गुरु के भाव को समझते हो, और फिर जो है आप ये प्रणाम करो और फिर देखो आपको जो है क्या अनुभव होता है। हमको ये छोटी छोटी बातें लग रही है कि हम जैसे जैसे जहाँ तहाँ भी हम लोग जो है खड़े खड़े हाथ जोड़ लेते हैं, या जो है कि साधारण तौर तरीके से प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन असल में सार्वजनिक रूप से तो कर लिया, व्यक्तिगत रूप से जिसके प्रति हमारी जो है उनकी श्रद्धा है, भाव भक्ति है और निष्ठा बनी हुई है कि ये मेरे लिए कारणहार है, मेरा कल्याण करने वाले हैं, मुझे सत्ज्ञान की प्राप्ति जो है करवाने वाले हैं, तो उनके चरणों में माथा इस प्रकार से टेकना चाहिए। वैसे हम लोग जो है इस बात को समझने के लिए आते हैं कि माथा टेकने तो कैसे टेके। उसके साथ में जैसे ही माता हमारा जो है गुरु चरण को जो स्पर्श करता है, तो उस वक्त में जो है आपका ध्यान गुरु के चरणों में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो ध्यान नहीं हो और माता टेक रहे, क्या फायदा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। साथों साथ जो है भाव भी आपका उस समय ऐसा होना चाहिए। फिर जो है हम लोग क्या करते हैं, आरती भी करते हैं। एक तो आरती का थाल ले करके ज्योत जगा करके उसके अंदर कोई और तेज में सामान रख करके और कपूर का दीप जगा करके हम आरती करते हैं।
किसका प्रतीक है, जोत किसका प्रतीक है? एक बाहर जो है हम आरती की जोत जो है प्रकट कर रहे हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि आत्म जोत जो है अंदर में जगमगाहट कर रही है। उस आत्मिक जोत को अनुभव में लाने के लिए पहले हम लोग जो है बाहर की जोत करते हैं और बाहर की जोत जो है जगा करके उसके ऊपर से हाथ गिरा करके अपने शीश से शरीर पर जो है फेरते हैं कि यह आत्म जोत हमारे पूरे शरीर में जो है जगमगाए, रोम रोम में जो है जोत जाग रहा है। तो इसलिए करते हैं आरती, पता होना चाहिए कि हम आरती क्यों करें, माथा टेके तो क्यों टेके और आरती करें तो क्यों करें। और जब फिर हम इस प्रकार से माथा टेक करके आरती करके अब उनका जो है सुमरण करें, किसका करें? गुरु ने जो हमको विधान दिया है, नाम दिया है, जप करने के लिए नाम दिया है, तो कब तक हमको जो है जिज्ञासा से गुरु के बताए अनुसार जो है जप करना है, कितना करना है, किस प्रकार से करना है, श्वासोच्छ्वास में करना है कि श्वास को रोक करके करना है कि शेषता में जो श्वास चल रहे हैं उसी जो है क्रम में जो है अपना जब जो है शुरू हो जाए। तो ये सारी बातें जो है हम लोग समझने के लिए यहाँ एक तो शेष बात होती है और हमारे सतगुरु कबीर साहब का सद सिद्धांत है शेष साधना। और जब शेष साधना की बात आई तो श्वास तो हम आप सब ले रहे हैं, बराबर श्वास ले रहे हैं, लेकिन श्वास खाली ले रहे हैं, श्वासों के साथ में कुछ मिला हुआ नहीं। अब हम गुरुमुखी है, सत्संगी है, साधु आत्मा है, तो हमको जो है हमारे श्वासों को खाली नहीं गंवाना है। इन श्वासों के साथ में जो है अपने सदगुरु ने जो है मंत्र दिया है, मूल मंत्र दिया है, वो मंत्र को जो जैसे धागे के अंदर जो है मणि के पिरोए जाते हैं, इसी प्रकार से श्वासों के धागे में और शब्द का मणि का पिरो करके श्रुति के साथ में जो है निमाना, यहाँ बैठे बैठे ही करना, कहीं जाना नहीं है, बैठे हैं, श्वास तो हमारा चल ही रहा है, सदगुरु का शब्द हमारे को प्राप्त हुआ है। अब जो है हमारी श्रुति को जो है हम इनके साथ में जोड़े और जोड़ करके बैठे और अपने आप को देखते हैं, ये जो है आपका स्मरण साधन जो है शुरू हो गया, स्मरण करके इस प्रकार से जो है स्मरण करने के लिए ही तो सत्संग में बैठते हैं ना। यहाँ कोई हो हल्ला नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं, कोई इधर उधर किसी को देखना जानना, आना जाना, उठना बैठना, चलना फिरना कुछ नहीं। 2-3 घंटा जितना मतलब एक पेड़ यानी 3 घंटे तक एक पेड़ तक आपको जो है इसी प्रकार से ध्यान में लीन होकर के जो है बैठना है, तो आपके जीवन में जो है भजन बनेगा। भजन की पूंजी आपके जीवन में बनेगी, वो पूंजी जो है आपको मालामाल करेगी, उसी पूंजी से आप नियाल होंगे। इसीलिए महापुरुष से कहते हैं, क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई भजन करो, क्या करो, भजन करो। तो भजन करने के लिए मात सरोवर मंडल तरल त्रिवेणी के घाट, भाई हरिद्वार जाते हो तो हर की पौड़ी पर जो है नहाना पसंद करते हो। लोगों की मान्यता है कि हर की पौड़ी पर जो है नहाना चाहिए। पुष्कर जाते हो तो गौ घाट का महत्व है, किसी न किसी जो जगह पर कोई न कोई महत्व है, विशेष महत्व है। भक्ति मार्ग में गुरु ज्ञान के घाट पर नहाना है। भक्ति मार्ग में एक ही बात को याद रखना है, गुरु के ज्ञान का घाट है, उस घाट पर जो है नहाना है। उस घाट के ऊपर जो है आप बैठेंगे, वहाँ जो ये वाणी जो है आप सुनकर के जो मंथन करेंगे,
पानी पानी का मंजन जब आपके जीवन में होगा तो बाहर भीतर आप पवित्र हो जाए, आपका जीवन जो है शुद्ध हो जाएगा। इसलिए मान सरोवर ये मनुष्य जीवन है, अरे इस मनुष्य जीवन से बड़ा कोई मान सरोवर नहीं। इसमें बात दिखता है कि हमारा जीवन क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। मान सरोवर का उदाहरण क्यों लिया गया कि 506 उसके अंदर पानी भरा पड़ा है, लेकिन जैसे कांच में वस्तु जो है वो दिखाई देती है, इसी प्रकार मानसरोवर के पानी की यह विशेषता है कि नीचे पेंदे में कोई चीज पड़ी हुई है तो ऊपर से साफ साफ कांच में दिखाई देता, वैसे दिखाई देता है। इतना पवित्र पानी, उस पवित्र पानी का प्रमाण दिया है कि मानसरोवर मंदिर करने त्रिवेणी घाट। अब अपना ध्यान त्रिवेणी के घाट तिलक लगा माता बिना टीवी लगा, वहां पर जो है ध्यान एकाग्र करना है। आप साधु संगत में आते तो हो, तो ध्यान को जो है बिखरा हुआ पड़ा है, ध्यान को तो जो है एकाग्र करने का कोई काम ही नहीं कर रहा है। जबकि जो है विशेषता ये होती है, आप कई पुराने मठ मंदिरों में जाओ जो ध्यान की परंपरा जो शुरू से चली आ रही है, तो वहाँ लोग जाते हैं तो दर्शन करके जहाँ जिनको जगह मिल जाती है वो ध्यान में बैठ करके अपना ध्यान करते हैं। हमारे यहाँ पर लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ लोग जो है तो ध्यान नहीं करते, घर परिवार के साथ में यहाँ आ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर के बातचीत करना, खाना पीना, इधर उधर उठना बैठना, देखना सुनना करना, सब कुछ जो है दुनियादारी साथ में लेकर के आते हैं। अरे भाई कम से कम यहाँ आए हो तो दुनियादारी को विराम देकर के बैठो। यहाँ तक तो दुनियादारी आपको जो है तो सतावे नहीं, यहाँ तो आप जो है तो आराम से बैठ कर के जो है अपने गुरु का ध्यान कर सकते हो, भजन कर सकते हो। तो ये जो महापुरुषों ने लिखा मान सरोवर मंदिर कर ले त्रिवेणी के घाट हनुमत गुरु से 500 मोह में खुल गए ज्ञान का कपाट। मंदिर बना हुआ है, मंदिर के कपाट बने हुए हैं। अब वो ये पता करना है कि क्या मंदिर का कपाट खुला है बंद है। हृदय रूपी मंदिर है हम आप सबके जीवन में, और हृदय रूपी मंदिर में जो है कोई मूर्ति विराजमान है, हृदय रूपी मंदिर खाली है। अगर बिना मूर्ति का मंदिर है तो उस मंदिर से कोई लेना देना नहीं। अरे हृदय रूपी मंदिर के अंदर कोई गुरु की मूर्ति विराजमान है, भावनात्मक रूप से, व्यवहारिक रूप से नहीं, भावनात्मक रूप से जो है अपने हृदय में गुरु की मूर्ति विराजमान है। अगर गुरु मूर्ति आपके हृदय में विराजमान है तो आप जो है गुरु को प्रणाम करके बंदगी करके उनसे प्रार्थना करके आप जो है अपने अंतर ध्यान में लीन हुए, सुरती के माध्यम से, श्वासों के माध्यम से, शब्द के माध्यम से जो है आप इस प्रकार से जो है लीन हुए तो क्या होगा? अजपा जाप जपी दिव्या मूल मंत्र आराध अस्थिर ध्यान अमर दृढ़ आसन लागे से समाज। भाई आज आप लोग कहाँ पर बैठे हैं? जहाँ सदगुरु भोलाराम जी महाराज ने से समाधि ली, उस समाधि की जगह पर हम बैठे हैं। उन्होंने तो जो ये वाणी में लिखा है वैसा जो है अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके दिखाया, और जिसका जाता प्रमाण है कि हम वहाँ पर बैठे। लेकिन अब जो है उनके प्रति अन्य सेवा भाव भक्ति और निष्ठा रखने वाले, उनको अपना जो है इष्ट देव मानने वाले हम भक्तों के जीवन में जो है किस प्रकार की सेध समाधि है वो भी हमको समझना जरूरी। क्या हम अकेले एकांत शांत चित्त बैठ गए
क्या जो है हम गुरु ने जो शब्द दिया उसका जाप करके, क्या जाप करते करते जो है हमारा ध्यान जो है श्रुति के द्वारा जो है अंतर्गति में तब्दील होता है। अगर ऐसा सब कुछ होता है जीवन में तो हमारा जीवन धन्य धन्य है। और इस जीवन में ही जो है गुरु कृपा से जो है उस परम शांति की प्राप्ति जो है अवश्य कर लेंगे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो करने का प्रयास करो, हिम्मत नहीं हारना। अगर हो रहा है तो सोने में सुहागा, बहुत बहुत जो है धन्य धन्य बात है। और अगर किसी भाई बहन को जो है कुछ साधना करने से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो साधु गुरु से पूछ करके आप अपने जीवन में जो है साधना करो। और साधना करने से आपके जीवन में जो है ये स्थिति होगी और ये जो है अनुभव आपको होगा कि मैं भजन कर रहा हूँ तो मेरे साथ में ये जो है चमत्कार हो रहा है। वो चमत्कार कोई जो है छड़ी छिद्र वाला नहीं है, वो साक्षात आत्मिक चमत्कार है कि आत्मा का पावर बढ़ता है, आत्मा का तेज बढ़ता है और आत्म विवेक जब जागृत होता है तब सब ये बातें अपने जीवन में प्रकट होती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा चंद सूर निश्वासन नहीं का विद्या वेद, जिसके बारे में जो है इन सबको जो है थका दिया कि यमराज इनका बड़ा कोई लेना देना नहीं। यह कबीर पहुंचे सुख सागर, अब कबीर साहब ने यहाँ जो है छंटनी कर दी। यह कबीर पहुंचे सुख सागर कोई बिरला पावे भेद, सबका अधिकार नहीं दिया है। का जो गुरुमुखी सज्जन जो इन बातों को गंभीरता के साथ में जो अपने जीवन में जो है अनुभव करता है या इनका अनुभव हो जाता है तो अनुभव होने के बाद में जो है वो ये स्थिति को जो शब्दों के माध्यम से वर्णन करता है। गुरु कबीर साहब ने तो जो है ये वाणी के माध्यम से जो है हम आप लोगों को जो है ऐसी गंभीर बात बताइए। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे गुरु की वाणी को जितना समझ सके और जितना हम हमारे भक्तों को जो है बता सकते हैं तो हम और आप सब मिल करके अपने इस भक्ति के भाव को जो है जीवन में निरंतर आगे बढ़ाएं, ऐसा जीवन जिए, एक दूसरे को जो है समझाए और समझने के बाद में जो है जीवन में इसको जो है बिल्कुल धारण करके इसके मुताबिक जो है जीवन यापन करना हमारी प्राथमिकता है। तभी तो जो है हमारा इस भक्ति मार्ग में आना, इस भक्ति मार्ग से जुड़ना, इन महान पुरुषों की जो है शरण में आकर के बैठना और इन सत्संग के माध्यम से जो है अनुभव वाणी को श्रवण करना हमारे लिए सार्थक होगी। ये बात जो है आप हम सबको जो है अपने अपने स्तर पर समझ रहे हैं।